तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सूचक किसे कहते हैं और सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब आज हमको जानना है यहाँ पर कि सूचक कार्य कैसे करता है। तो सूचक कार्य इस प्रकार से करता है। सबसे पहले इसमें का जो पहला पॉइंट है कार्य विधि का, कि सूचक जो होगा, सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल, दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। नंबर 2, अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरे रंग को प्रदर्शित करता है। अब अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरे रंग को कैसे प्रदर्शित करता है, वही हमारी है सूचक की क्रियाविधि, वही हमको यहाँ पर जानना है। सूचक जो होगा वो दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होगा या दुर्बल कार्बनिक क्षार होगा। अब हमको यहाँ पर ये जानना है कि जो सूचक है उसका अम्ल में और क्षार में रंग कैसे परिवर्तित हो जाता है, यही हमको यहाँ पर जानना है। तो कल हमने 3 एग्जाम्पल बताए थे सूचक के, एक फिनाइलएफ्थिलीन था, एक लिटमस पेपर था और एक मेथिल ऑरेंज था। तो आज हमको पहले पढ़ना है फिनाइलएफ्थिलीन। फिनाइलएफ्थिलीन, तो फिनाइलएफ्थिलीन का जो प्रतीक होता है उसको लिखते हैं HPH, इसको बोलते हैं फिनाइलएफ्थिलीन। फिनाइलएफ्थिलीन है ये। और जब ये अवियोजित रहेगा, जब ये टूटेगा नहीं, जब अपने आयनों में नहीं टूटेगा, तो ये रंगहीन होगा, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होगा, ये वाइट कलर का होगा, रंगहीन होगा। और जब ये वियोजित हो जाएगा तो ये वियोजित हो करके अपने आयनों में टूट जाएगा, H+ और OH माइनस, H+ और PH माइनस। ये हमारा जो है ये आयन, इसका नाम है फिनाइलएफ्थिलीन आयन। फिनाइलएफ्थिलीन आयन PH माइनस, और इसका जो रंग होता है ये गुलाबी होता है, गुलाबी या लाल होता है। ठीक है, फिनाइलएफ्थिलीन का प्रतीक है HPH। और जब ये अवियोजित रहेगा, जब ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा, तो ये रंगहीन होगा, इसका कोई भी रंग नहीं होगा। और जब ये वियोजित होकर के अपने आयनों में टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन देगा और फिनाइलएफ्थिलीन आयन देगा। इस फिनाइलएफ्थिलीन आयन का जो रंग होता है ये गुलाबी होता है या लाल होता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो फिनाइलएफ्थिलीन है इसका रंग कैसे बदलेगा, अम्ल में और क्षार में इसका रंग कैसे बदलेगा। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये जानना है, जो हमने बताया कि जो सूचक होगा, कोई भी सूचक है, या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल होगा या दुर्बल कार्बनिक क्षार होगा। तो फिनाइलएफ्थिलीन जो है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो हाइड्रोजन आयन कौन देता है, अम्ल। तो इसका मतलब जो फिनाइलएफ्थिलीन है ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि ये वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। तो जो फिनाइलएफ्थिलीन है ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। पहली बात, ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है क्योंकि ये वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। अब अगर इसको हम किसी ऐसे विलयन में डालते हैं, जैसे मान लीजिए एक बोतल रखी है और उस बोतल में अम्ल भरा हुआ है या क्षार भरा हुआ है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि इसमें अम्ल है या क्षार है। तो हमको पहचानना है कि इस बोतल में अम्ल भरा हुआ है कि क्षार भरा हुआ है। तो हम फिनाइलएफ्थिलीन को लेंगे और मान लेते हैं कि उस बोतल में भरा हुआ है HCl, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसको जब तोड़ेंगे
तो ये दो भागों में टूटेगा। ये अम्ल है और ये देगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। अब इन चारों को देखते हैं हम, तो इन चारों में देखते हैं कि हमारा ये हाइड्रोजन आयन दोनों में क्या समान है, तो सम आयन प्रभाव यहाँ पर होगा। और जब सम आयन प्रभाव यहाँ पर लगेगा, सम आयन प्रभाव क्या है कि विलयन में किन्हीं दो आयन के समान हो जाने पर, कोई भी दो आयन के समान हो जाने पर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसे कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो अगर इसको हम अम्ल में डालेंगे तो ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है और अम्ल भी हाइड्रोजन आयन देगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, समान हो गया। तो इस सम आयन प्रभाव के कारण इसके वियोजन की मात्रा, इसके टूटने की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब इसके टूटने की मात्रा घट जाएगी तो ये जो है इन दोनों आयनों में नहीं टूटेगा, और जब नहीं टूटेगा तो ये आयन हमारा बनेगा नहीं, और जब ये आयन बनेगा नहीं तो इसका रंग गुलाबी या लाल नहीं होगा, ये इसी रूप में रहेगा। तो अम्ल में डालने पर इसका रंग जो है वो रंगहीन का रंगहीन ही रहेगा, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको क्षार में डाल देते हैं, जैसे हमने ले लिया NaOH, ये क्या है हमारा, क्षार है ये, तो क्षार में डालने पर ये देगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ देखते हैं, ये हाइड्रोजन आयन है, ये फिनाइलएथिलीन आयन है, ये सोडियम आयन है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है। इन चारों में से हमारा कोई भी दो आयन जो है वो समान नहीं है, तो समान नहीं है तो यहाँ पर सम आयन प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका वियोजन होगा, ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो इस आयन का निर्माण करेगा, और जब इस आयन का निर्माण करेगा तो इसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा, गुलाबी या लाल हो जाएगा। तो ये लाल या गुलाबी हो जाएगा। तो अगर किसी विलयन में डालने पर इसके रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये रंगहीन का रंगहीन ही बना रहता है, तो इसका मतलब जिस विलयन में हमने इसको डाला है वो क्या है, अम्ल है। और अगर इसका रंग रंगहीन से गुलाबी अथवा लाल हो गया तो इसका मतलब हमने इसको जिस विलयन में डाला है वो विलयन हमारा क्या है, क्षार है, तो रंग परिवर्तन हो गया। तो रंग परिवर्तन होने पर ही ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये एक सूचक है और अम्ल और क्षार की हमको पहचान ये कराता है। तो सूचक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है वो सूचक कहलाते हैं, और ये हमको अम्ल अथवा क्षार की पहचान कराते हैं।